हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एस के स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पर। और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई साहब पत्र लेखन। जी हाँ, आज मैं आपको पत्र लेखन लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट वाला है। बहुत बच्चे नहीं बात किए थे, इसके पहले भी मैं बताता था, लेकिन आज मैं कुछ यूनिक बताऊंगा। सर, इसमें यूनिक क्या बताऊंगा? आपको लिखने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये 6 नंबर का रहता है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे एक ए बच्चा है, एक बी बच्चा है, एक सी बच्चा है। ए बच्चे ने 5 नंबर ले आए, बी बच्चे ने 4 नंबर ले आए, और ए वाला जो बच्चा है वो 6 में 6 पाया। आखिरकार क्यों सी वाला बच्चा 6 में 6 पाया, ऐसा क्यों? वो चीज मैं आपको समझाऊंगा आगे। लेकिन उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके क्या कर देंगे आप लोग, शेयर कर देंगे। और कोई दिक्कत अगर आपको लग रहा है कि सर यहाँ से कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा, ठीक है ना, कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ताकि मैं आपको वो चीज़ जो आपका डाउट है क्लियर कर पाऊँ कि हाँ, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है। देखिएगा यहाँ पे क्या आपका सबसे ऊपर आपको जब भी आप पत्र लेखन लिख रहे हैं, तो लिखने का सिंपल सा साधारण सरी तरीका आप र रखिएगा, जो कहते हैं लहज़ा, सही लहज़ा। एक काम कर सकते हैं कि आपको देखिए 2 तरफ आपको लाइनिंग दिखेंगी खींचने के लिए, लेकिन आपको केवल एक तरफ लाइनिंग खींचना है। ऐसा नहीं सर आप दोनों तरफ लाइन खींच कर चले आएँगे, ऐसा मत करिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, पत्र लेखन लिखते समय ऊपर प्रश्न उत्तर संख्या डालेंगे। क्या डालेंगे सर? प्रश्न उत्तर संख्या ज़रूर से ज़रूर डालेंगे, मेंशन कर देंगे। अब इससे क्या रहेगा, एग्ज़ामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना? जो कि आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना? उसके बाद 2 रहेंगे, या फिर ऋण के लिए बोलेगा या फिर सफाई पर बोलेगा। 2 में से कोई एक ही बोलेगा, या फिर जो प्रधानाचार्य हैं उनके लिए बोलेगा, प्रबंधक के पद पर लिखिए या फिर लिपिक पद पर लिखिए। इस प्रकार से बनेंगे, बस 3-4 टाइप रहते हैं, उसी में आपका पूरा-पूरा पेपर रहता है। ठीक है ना? तो जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, ऊपर यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न डाल के कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफ़ॉर्म खोलने हेतु खोलने हेतु ऋण के लिए आवेदन पत्र। अब मान लीजिए कभी-कभी क्या रहता है, यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म ना देके क्या दे देगा, व्यवसाय, व्यवसाय, तब भी आपको यही छापना है, व्यवसाय दे दे। या फिर आपको क्या दे देंगे, पढ़ाई के लिए, क्या दे देगा, पढ़ाई के लिए, ठीक है ना? या फिर कृषि यंत्र के लिए, क्या दे देगा, कृषि यंत्र के लिए, यंत्र के लिए। बस, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ही स्पेशल तरीका है, ध्यान दीजिएगा। 6 में 6 चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफ़ॉर्म खोलने हेतु ऋण के लिए आवेदन पत्र, या फिर पेपर में देगा किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को व्यवसाय खोलने हेतु या व्यवसाय करने हेतु ऋण के लिए आवेदन पत्र, या फिर पेपर में देगा किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पढ़ाई करने हेतु उच्च शिक्षा की, किसके लिए भैया, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने हेतु ऋण के लिए आवेदन पत्र, या फिर देगा कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को कृषि यंत्र के लिए एक ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपका देगा। तो कुछ भी दे दे, जहाँ पे यूनिफ़ॉर्म है वहाँ व्यवसाय करिएगा, जहाँ व्यवसाय है वहाँ पढ़ाई करिएगा, जहाँ पढ़ाई वहाँ पे कृषि यंत्र करिएगा। बाकी सेम टू सेम पैटर्न पर आपको छाप देना है, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यही टिप्स फ़ॉलो करिएगा। उसके बाद देखिएगा 6 अंकों के आपका पेपर में आएगा। सर 6 अंकों का आपके पेपर में आएगा, 6 में 6 आपको मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, लिखित गारंटी दूँगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? जब भी आप लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। वैसे आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिए, उत्तर प्रश्न लिखिए या फिर ना लिखिए। उसके बाद सबसे पहले सेवा में, क्या लिखेंगे सर? सेवा में, शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खंडिया शाखा प्रयागराज। सेवा में शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खंडिया शाखा प्रयागराज। अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा लिखना है, क्या लिखना है? बैंक ऑफ बड़ौदा लिखना है, तो लिख दीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। शाखा सेवा में शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, हंडिया शाखा प्रयागराज। ठीक है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बस यही आपको तरीका फॉलो करना है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है सर?
विषय, क्या लिखना है सर? विषय। अब विषय में सर आप क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे है आपका, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए है, तो यहाँ पे डालेंगे स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान। अगर यहीं पे कृषि यंत्र होता तो कृषि यंत्र की दुकान, कृषि यंत्र की दुकान, या व्यवसाय के लिए होता तो व्यवसाय होता, व्यवसाय करने हेतु, यहाँ पे करने लगा देते, बस करने लगा देते, बाकी इतना काट देते। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर पढ़ाई होता तो यहाँ पे पढ़ाई लिख देते, बाकी वही लिख देते, सेम टू सेम। समझ आ रहा है ना? हर एक बात आपको समझ में आई नहीं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, बस यही आपको करना है, ठीक है ना? उसके बाद सर विषय आपको जरूर जरूर डालना है, इसकी मत करिएगा, इसको आपको जरूर से जरूर डालना है, लिख कर आना है 22 फरवरी के दिन हिंदी में। उसके बाद लिखेंगे नीचे, देखिएगा यहाँ पे महोदय, क्या लिखेंगे? महोदय, हर पत्र लेखन में लिखेंगे। फिर निवेदन है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूं, मैं शिक्षित बेरोजगार युवक हूं, स्वरोजगार हेतु अपने निवास क्षेत्र में स्कूल यूनिफॉर्म, अगर व्यवसाय होता तो व्यवसाय करने हैं, स्कूल यूनिफॉर्म है तो स्कूल की दुकान खोलने हेतु, या फिर अगर आपका होता पढ़ाई करने के लिए तो यहाँ पे होता मैं एक बीएससी मतलब 12th पास बच्चा हूं जो कि आईआईटी करना चाहता हूं, और पढ़ाई हेतु मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे ऋण दे दीजिए। मैं जो बता रहा हूं बस यही टर्म फॉलो करना है। उसके बाद देखिएगा पूरा नंबर आपको मिलेगा। लिखने का तरीका बहुत जबरदस्त है। इच्छुक हूं संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए, सेम टू सेम, ठीक है ना? देखिए क्या लिखेंगे फिर से देखिएगा, महोदय निवेदन है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूं, स्वरोजगार हेतु अपने निवास क्षेत्र में स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान खोलने का इच्छुक हूं। आगे इस संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। ओके, आगे, अतः आपसे प्रार्थना है कि मैं आवेदन पत्र पर आपसे प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे यथाशीघ्र ऋण प्रदान करने की कृपा करें। बदलना कहाँ पे? केवल यही बदलना है। स्कूल यूनिफॉर्म है दुकान खोलने के लिए, कृषि यंत्र के लिए, पढ़ाई के लिए, थोड़ा सा चेंज कर देना है। इसी को कहते हैं सर स्मार्ट टिप्स, स्मार्ट तरीका। हार्ड वर्क में कितना रटेंगे? रटना नहीं, बस समझना है। जो मैं आपको समझा रहा हूं बस समझ कर जाना है, एग्जाम में छाप देना है, हिंदी में पूरा पूरा आपको मिलेगा, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है अगर आप अभी किए नहीं तो। उसके बाद नीचे देखिएगा, नीचे आपको क्या लिखना है? भवदीय, सेम टू सेम। अब क्या है? किसी का नाम है। कुछ बच्चे कहते हैं सर अब क्या है? किसी का यहाँ पे नाम है, लेकिन आपको नाम नहीं लिखना, केवल केवल भवदीय अब लिख कर आना है, बस काम खत्म। जो छपा है यही छापना है, अब लिखना है, या फिर भवदीय के स्थान पर प्रार्थी भी आप लिख सकते हैं, प्रार्थी भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे संलग्नक सभी आवश्यक कागजातों की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि। और अगर आपको और लिखना है तो यहाँ पे आप दिनांक भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 22/2/2024 ये दिनांक भी आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना आपको ये संलग्नक जरूर लगाना है, क्योंकि आप ये भी तो लगाएंगे ना कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी तो आपको ऋण मिलेगा। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ये ऋण पर रहा, कल मैं आपको बैंक प्रबंधक जैसे लिपिक पर आ जाए, लिपिक पद पर सहायक अध्यापक है तो उस पर करवा देंगे कल। अब परसों जो है मैं आपका करवा दूंगा एक सफाई पर। बस ये 3 प्रकार से पेपर में आएंगे, काम खत्म हुआ। और निबंध लेखन भी मैं करवा दूंगा। अब आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। तो ये रहा आपका क्या भैया? ये रहा आपका पत्र लेखन, जो कि आपके पेपर में आएगा डायरेक्ट। और डायरेक्ट कितने नंबर का सर? आपके पेपर में आने वाला है 6 नंबर का, 22 फरवरी दिन। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हाँ सर यहाँ मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप समझाइए, मैं आपको अच्छे समझाऊंगा।
और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।